नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंजलि मुदगल। रुख करेंगे बुलेटिन में सुपरफास्ट खबरों का। 4 जनवरी को बातचीत से पहले किसानों का बड़ा ऐलान, कहा मांगे पूरी नहीं हुई तो 26 जनवरी को दिल्ली में करेंगे ट्रैक्टर परेड। रोहतक से सिंघू बॉर्डर के लिए निकले 1500 से ज्यादा किसानों का ट्रैक्टर मार्च। करनाल में नेशनल हाईवे पर बसताड़ा टोल प्लाजा पर किसानों का धरना चल रहा है। यहां पंजाबी सिंगर रेशम सिंह अनमोल ने पहुंचकर किसानों का हौसला बढ़ाया। रेशम सिंह अनमोल के पहुंचने के बाद किसानों का उत्साह और ज्यादा बढ़ा। रेशम सिंह ने हरियाणा पंजाब भाईचारे की भी सराहना की और गाने गाकर उनका हौसला बढ़ाया। किसान आंदोलन में हरियाणा के एक और किसान की मौत। आज सुबह जींद के ईटलकला गांव के निवासी जुगबीर की दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत। पंजाब बीजेपी प्रधान अश्विनी शर्मा के मोगा पहुंचने पर किसानों ने उनका जबरदस्त विरोध किया। किसानों ने काले झंडे दिखाकर अश्विनी शर्मा का किया विरोध। इसके तुरंत बाद बीजेपी वर्कर्स की पुलिस के साथ हुई झड़प। शिरोमणि अकाली दल डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रधान और राज्यसभा सांसद सुखदेव सिंह ढींडसा ने पंजाब में मोबाइल टावर्स में तोड़फोड़ को गलत ठहराया। संगरूर के लहरागागा में पत्रकारों से बात करते हुए ढींडसा ने कहा कि केंद्र को 4 तारीख को होने वाली बैठक में किसानों के मुद्दे का समाधान करना चाहिए। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि 4 जनवरी को केंद्र के साथ होने वाली किसानों की बैठक से उन्हें ज्यादा उम्मीद नहीं है। जाखड़ ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि काले कृषि कानून का मुद्दा बरकरार है। दिल्ली में धरने पर बैठे किसानों की बढ़ी मुश्किलें। अचानक हुई बारिश से धरना स्थल पर भरा पानी। बीकेयू राजोवाल के जिला प्रधान बिंदर सिंह गोलोवाल बोले, बारिश हो या सर्दी, किसानों का नहीं टूटेगा हौसला। काले कानून रद्द करवाए बिना यहां से नहीं जाएंगे। पंजाब में निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने एक चेयरमैन और 7 सदस्यों के नाम किए जारी। सुखजिंदर रंधावा, भारत भूषण आशु समेत कुल 9 लोगों को दी गई ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी। फाजिल्का में नगर काउंसिल चुनावों को लेकर सियासत गर्म। नुक्कड़ बैठकों का सिलसिला हुआ शुरू। सभी दलों ने किया जीत का दावा। कांग्रेस ने कहा विकास के मुद्दे पर जाएंगे लोगों के बीच। लुधियाना के राहो रोड स्थित कपड़ा फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। फैक्ट्री में आग लगने से लाखों का सामान जला। पंजाब बीजेपी प्रधान अश्विनी शर्मा के मोगा पहुंचने से पहले चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए पुलिस कर्मचारी। किसान जत्थेबंदियों की ओर से अश्विनी शर्मा का विरोध किए जाने की आशंका में पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। हर जगह की गई बैरिकेडिंग। यमुनानगर में एक युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और उसकी अश्लील वीडियो बनाकर धमकी देकर 1.5 लाख रुपए ऐंठने के आरोप में एक व्यक्ति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश करके 4 दिन की पुलिस रिमांड हासिल की। साल 2021 हरियाणा की जेलों में बंद कैदियों के लिए एक बड़ा तोहफा लेकर आया। प्रदेश की जेलों में बंद कैदी अब आरजे और रिपोर्टर बनेंगे। बता दें कि अंबाला सेंट्रल जेल, पानीपत और फरीदाबाद जेल में बंद कैदियों के लिए जेल के अंदर रेडियो स्टेशन खोले जाने का लिया गया फैसला। कांगड़ा की पौंग झील में सैकड़ों प्रवासी पक्षियों की मौत से हड़कंप। फसलों में कीटनाशकों का ज्यादा छिड़काव हो सकती है मौत की वजह। वन मंत्री राकेश पठानिया ने दिए जांच के आदेश। हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। एचसीएस अधिकारियों के बड़े स्तर पर तबादले। 56 एचसीएस अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग। रोहतक के मदनलाल ढींगरा कम्युनिटी सेंटर में बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर 2 दिन तक चलेगा। इस दौरान 10 चरणों में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। पार्टी की कोशिश कार्यकर्ताओं के जरिए बीजेपी सरकार की 6 साल की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाना, ताकि किसान आंदोलन की वजह से पार्टी को हो रहे नुकसान की भरपाई की जा सके। पंचायत और बीडीसी सदस्य पद के लिए नामांकन के आखिरी दिन। धर्मशाला की विभिन्न पंचायतों के कई उम्मीदवारों ने नामांकन भरे। 4 जनवरी को नामों की छंटनी और 6 जनवरी को चुनाव चिन्ह दिए जाएंगे। डीसीजीआई ने दी कोरोना की 2 वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी। अब देश भर में चलेगा वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा अभियान। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी बधाई। कहा वैज्ञानिक बना रहे हैं आत्मनिर्भर भारत। भारत में 2 वैक्सीन की मंजूरी मिलने का डब्ल्यूएचओ ने किया स्वागत। कहा कोरोना के खिलाफ लड़ाई और मजबूत होगी। वैक्सीन पर अखिलेश के बयान पर एकमत नहीं कांग्रेस। राष्ट्रीय दल ने किया समर्थन। कांग्रेस नेता केटीएस तुलसी ने बयान को बताया वैज्ञानिकों का अपमान। वैक्सीन पर विवादित बयान देने के बाद अखिलेश यादव ने दी सफाई। कहा हमें वैज्ञानिकों की दक्षता पर पूरा भरोसा, लेकिन वैक्सीन लगवाने की बीजेपी सरकार की चिकित्सा व्यवस्था पर भरोसा नहीं। बीजेपी ने बताया था वैज्ञानिकों का अपमान।
कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरूर ने वैक्सीन पर उठाई सवाल, कहा तीसरे चरण से पहले मंजूरी देना खतरनाक हो सकता है, सभी परीक्षण पूरे होने तक इसके इस्तेमाल से बचना चाहिए। पटियाला के राजेंद्र हॉस्पिटल में WHO और UNDP के अधिकारी डॉक्टर्स को करवाएंगे टीकाकरण का अभ्यास, अभी किसी को भी नहीं दी जाएगी वैक्सीन, अभ्यास के बाद ही उपलब्ध होगी वैक्सीन। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी वैक्सीन पर सवाल खड़े किए, कहा कोवैक्सीन के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल की अवहेलना हुई। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिली, दिल्ली में को वैक्सीनेशन की तैयारियां शुरू, सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को लगेगी वैक्सीन। कोरोना के नए स्ट्रेन के खिलाफ भारतीय वैज्ञानिकों की बड़ी कामयाबी, ICMR का दावा, कोरोना वायरस के UK म्यूटेंट को आइसोलेट किया गया, नए स्ट्रेन पर वैक्सीन के असर की जांच होगी मुमकिन, नए वायरस का संभावित इलाज ढूंढने में भी मिलेगी मदद। शिवराज मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार, तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत ने ली मंत्री पद की शपथ। लद्दाख में चीन के साथ तनाव के बीच अरुणाचल प्रदेश पहुंचे CDS बिपिन रावत, चीन से सटी सीमाओं का किया दौरा, सेना, ITBP और विशेष सीमांत बल के सैनिकों से की मुलाकात, कहा भारतीय सैनिकों से लड़ने वालों को कर दिया जाएगा नष्ट। शिमला शहर के साथ सटे कृष्णानगर में एक व्यक्ति की हत्या से हड़कंप, बताया जा रहा है कि रामलाल नाम के एक व्यक्ति की पहले पिटाई की गई और उसके बाद मकान से नीचे फेंक दिया गया। मृतक के बेटे के बयानों के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर 3 लोगों को किया गिरफ्तार। ऊना के अम्बे पेड़ से गाड़ी टकराने पर दंपत्ति की हुई मौत, जबकि उनके बेटे और बहू हुए घायल। मृतक रविंद्र जायसवाल पंजाब के रहने वाले थे और PACL फैक्ट्री में DGM पद पर थे तैनात। फरीदाबाद में सुबह से हो रही बादलों की गड़गड़ाहट और रिमझिम बरसात ने जहां ठंड बढ़ाई, वहीं सब्जी मंडियों में सब्जी के दाम भी हुए आधे। इस पर किसानों का कहना है कि पैदावार कम हो गई है और सब्जियों के दाम गिरने से भी किसानों को हो रहा नुकसान। मनाली में अटल टनल में हुड़दंगबाजों पर अब पुलिस ने शिकंजा कसना किया शुरू, ऐसे एक वीडियो आया सामने जहां कुछ युवा अटल टनल में हुड़दंग कर रहे थे। फरीदाबाद में सुबह से हल्की बारिश की वजह से सर्दी और बढ़ी, बताया जा रहा है कि आगे भी बारिश का मौसम बना रहेगा। घाटी एक बार फिर बर्फबारी अपनी चपेट में ले लिया है, यहाँ के कई हिस्सों में आज सुबह से ही भारी बर्फबारी। इस बीच राष्ट्रीय राजमार्ग को भी फिलहाल यातायात के लिए बंद किया गया। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी, अगले 3 दिन तक ऊंचाई वाले इलाकों में होगा स्नोफॉल। मनाली में बर्फ में फंसे पर्यटकों का किया गया रेस्क्यू। सुबह सुबह दिल्ली NCR में बारिश ने बढ़ाई ठंड, मौसम विभाग ने पहले ही जताई थी बारिश की आशंका। राजस्थान के जयपुर में ठंड का प्रकोप, कई इलाकों में हुई हल्की बारिश की वजह से तापमान में गिरावट।